एक वैम्पायर से मुलाकात के बाद सेंटारो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है, क्या बस अब रोजाना मुझे सुपरनेचुरल बीइंग से ही मिलते रहना होगा। लिलिस का अपनी लाल आंखों का कारण बताती है क्योंकि उसे खून की प्यास है, पर लेकिन दोनों ही आई लेंसेज जमीन पे गिरने के कारण वो दुखी हो जाती है क्योंकि इन्हें उसने 1500 येन में जो खरीदा था। जैसे सुनते ही सेंटारो को यकीन हो जाता है ये लड़की नाटक कर रही है और उसे एक अच्छे इंसान होने के नाते सवाल करता है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें घर छोड़ दूं या पुलिस स्टेशन ले जाऊं। वो मना करती है क्योंकि वो पास ही एक जगह काम करती है जो कि एक मेड कैफे था, जिसके बारे में सेंटारो वंडर कर रहा था कि हाई स्कूलर को ऐसी जगह काम करने की इजाजत भी है। लिलिस का सेंटारो की मदद के बदले कुछ करना चाह रही थी, पर घर पे टोवा इंतजार कर रही होगी। ये सोच के सेंटारो वहाँ से तुरंत ही चला जाता है, पर लिलिस को उसकी सुगंध काफी अच्छी लगती है। डिनर करते दौरान सेंटारो टोवा को उस लड़की के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे जानते ही टोवा एक्साइटेड थी कि सेंटारो वैम्पायर से भी मिल चुका है। सेंटारो उसे असलियत से रूबरू करवाता है। असल में उस लड़की को मेन कैरेक्टर सिंड्रोम यानी कि जुनून भी हो चुका है, जिस कारण वो अपनी बनाई फैंटेसीज में खो गई है। फिर एक दूसरे को गुड नाइट कहकर वो दोनों सो जाते हैं, पर आधी रात को सेंटारो को कोई चाहत रहा था, जिस कारण उसे काफी अजीब लगता है और अंत में उसे जानने मिलता है ये वही लड़की है, पर वैम्पायर के कपड़ों में। आखिर तुम यहाँ क्यों आई? लिलिस का इसका कारण बता रही है, तुमसे आने वाले सुगंध एक ऐसी सुगंध है जिसे मैं भुला नहीं पा रही हूँ। उसका पीछा करते करते बालकनी के रास्ते में यहाँ आ गई। सेंटारो से साफ शब्दों में जाने के लिए कह रहा था, पर उसकी इच्छा थी एक और बार लिख करना या फिर सूंघना। बस मुझे सूंघने दो। सेंटारो इसकी फैंटेसीज का क्या करे, पर लेकिन ये आखिरकार बालकनी से होकर आई कैसे? हवा में उड़ती लिलिस्का को देख सेंटारो को आखिरकार यकीन हो जाता है ये एक वैम्पायर है। उससे सवाल करता है, आखिर तुमने उस वक्त लेंसेज क्यों पहन रखे थे? इसकी वजह है क्योंकि लिलिस्का एक जापानीज वैम्पायर है और वो एक अमेरिकन वैम्पायर दिखना चाहती है, इसलिए उसने लेंसेज खरीद लिए। खैर कुछ भी हो, पर सेंटारो उसे यहाँ रुकने नहीं दे सकता और उसे घर जाने के लिए कहता है, पर लिलिस्का उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है वो उसका खून नहीं पिएगी। बस या तो लिख करूंगी नहीं तो तुम्हें सूंघूंगी। सेंटारो फिर भी नहीं मानता, तो लिलिस्का कहती है डरने की जरूरत नहीं, मुझे जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत नहीं, उसके बजाय कोई लाल कलर का ड्रिंक पी लूं तो भी मेरे लिए काफी है। टोमेटो जूस, वाइन या फिर अंगूर का जूस। सेंटारो को लगता है अगर वो लिलिस्का को कुछ पिला दे तो फिर वो घर चली जाएगी, पर फ्रिज के अंदर अंगूर का तो जूस मौजूद ही नहीं था और अंततः वो टोवा की मदद लेकर टमाटर जूस बनाने का निर्णय करता है। पर पीछे लिलिस्का सेंटारो से आ रहे सुगंध के कारण काफी ज्यादा परेशान थी। वो अपने शरीर को रोक नहीं पा रही थी, बस उसका शरीर चाहता था सेंटारो को लिक करना या तो फिर सूंघना। उसके ऐसे अचानक कूदने के कारण सेंटारो से बहस करने लगता है, पर अंत में लिलिस्का घर भी नहीं जाती और वो सेंटारो के बगल में ही लेटी हुई थी। वह को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और वो रिक्वेस्ट करती है लिलिस्का से, प्लीज सेंटारो शाम को मत खाना। अगली सुबह लिलिस्का सेंटारो के बगल में नहीं थी, जिस कारण वो थोड़ी चिंता कर रहा था, पर तो वह किताब में पढ़ी बात उसे बताती है अगर वैम्पायर सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाए तो फिर वो राख में बदल जाते हैं, जिससे दोनों घबरा रहे थे और वो टोवा को मना करता है आज वैक्यूम इस्तेमाल करने से। यहाँ पे स्कूल में भी सेंटारो इन्हीं बातों को सोच परेशान हुआ जा रहा था और सुत्सुमे के पूछने पे सेंटारो बताता है, बस रात को मुझे ढंग से नींद नहीं आ रही आजकल, जिसे सुत्सुमे फाइनल एग्जाम की तैयारी समझ रही थी, जिससे सेंटारो को काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी एंजॉय करने में लगा पड़ा था। उसने काफी सारी प्लानिंग कर रखी थी कि अगली बार वो टोवा को कहाँ घूमने ले जाएगा, पर एग्जाम उससे भी ज्यादा जरूरी है उसके लिए। एक हफ्ते में भला उसकी तैयारी कैसे होगी? लंच टाइम के दौरान सेंटारो नाश्ता खरीदने जा रहा था तो सुइची उसे कहता है, सेंटारो मेरे लिए पुडिंग खरीद के लिया ना, 3 दिन में एक बार ही लगती है वहाँ। उसके हाँ कहते ही सुइची तुरंत ही पैसे निकालने लगता है। कैफेटेरिया पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, पर सेंटारो टाइम पर पहुंचकर सुइची के लिए एक पुडिंग तो खरीद ही लेता है। खाना लेकर वो क्लासरूम की ओर जा रहा था, पर सुबह से कुछ न खाने के कारण उसे भी काफी भूख लग रही थी, इसलिए वो भी एक राइस बॉल खाने का निश्चित करता है। राइस बॉल खाते दौरान चावल के कुछ दाने सेंटारो के गाल पे लग जाते हैं, जिन्हें एक लड़की चाट के खा रही थी, जिससे सेंटारो को काफी डर लगता है, पर वो लिलिस्का ही थी। वो भी एक स्टूडेंट और इस स्कूल में पढ़ती है क्लास 2 में। सेंटारो अपनी खुशी उसके सामने जाहिर करता है, चलो अच्छा हुआ तुम राख में नहीं बदली। लिलिस्का उससे बेफिक्र रहने का कहती है क्योंकि वो सूरज के कांटेक्ट में आते ही रात में बिल्कुल नहीं बदलती है। वो बस सूरज को थोड़ा बहुत पसंद नहीं करती, इसलिए वो हमेशा हुडी पहने रखती है। उसकी बातों को समझ सेंटारो अपने छायदे वाली साइड उसे बैठने को कहता है, जिससे लिलिस्का काफी खुश थी कि सेंटारो उसकी बातों पे यकीन करता है क्या। हाँ कहकर सेंटारो सवाल करता है, आखिर तुम ऐसे अचानक चले क्यों गई? लिलिस्का बताती है, मुझे स्कूल भी जाना था इसलिए जल्दी वहाँ से निकल गई, जो एक काफी ज्यादा रीजनेबल कारण था। वो दोबारा अपने रात को घर आने की बात करती है। सेंटारो से मनाकर पुडिंग की ओर देख अपने दोस्त के बारे में याद कर वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। सुइची पुडिंग पाकर काफी ज्यादा खुश था और सेंटारो अपने लेट आने का कारण बताता है, काफी लंबी लाइन लगी हुई थी वहाँ। और वो सुत्सुमे से सवाल करता है, क्या तुम क्लास 2 की लिलिस्का को जानती हो जो एक आंख में पैच लगाए घूमती रहती है? मैं उसे जानती तो नहीं, पर मैंने उसे कभी कभार देखा है।
पीछे से कुछ लड़कियां सेंटारो को कहती है, कहीं तुम कगामी की तो बात नहीं कर रहे ना? ओ, तो फिर उसका नाम कगामी लिलिस का है? नहीं, उसका नाम कगामी सायोरी है। वो काफी अजीब लड़की है। उसने जब पहली बार अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसने खुद को एक वैम्पायर बताया। सच में सवाल करती है, कहीं तुम उसी लड़की के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना? कगामी खुलेआम उसे देखी जा रही थी और सेंटारो अपना मुंह मोड़ लेता है, जिससे वो दुखी होती है। स्कूल खत्म होने के बाद सेंटारो घर जा रहा था, पर सुत्सु में हिम्मत करते हुए उसे अपनी नोट्स देते हुए कहती है, एक हफ्ते में तुम इनकी मदद से थोड़ा बहुत तो कवर कर ही लोगे, तो फिर चलो लाइब्रेरी में जाके कॉपी कर लेना। पर एक बैच सेंटारो को नजदीक आता है, जिस पर लिखा गया था, मेरे इस फेमिलियर का पीछा करते हुए मुझ तक आ जाओ। काफी तेजी में वो बैट यहाँ से चला जाता है। सेंटारो सुत्सुम को सॉरी कर उसका पीछा करता है। रास्ते में उसे नोवेल तक मिलती है, जिसे इग्नोर कर वो आगे बढ़ता है। एक कमरे के बाहर आकर वो बैट फाइनली जाकर रुकता है और वो सोचता है अब वो कहाँ है। दरवाजा खोल ले इसका सेंटारो को स्वागत करती है, पर सेंटारो उसे कहता है, ऐसे ही अपने बैट को खुलेआम घूमने मत दो। सेंटारो, ये कोई आम बैट नहीं बल्कि मेरा फेमिलियर है। कमरे के अंदर लाकर वो सेंटारो को कहती है, सेंटारो मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, मेरा गुलाम बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। पर तुम इतने बड़े सम्मान को भला क्यों छोड़ रहे हो सेंटारो? मैंने कहा ना नहीं। अगर तुम मान जाते हो तो फिर अगले साल के बर्थडे कूपन दूंगी मैं तुम्हें 3000 में बस। मैंने मना किया ना। पर तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो भला लिलिस का? क्योंकि तुमने मुझे घर पे आने से मना कर दिया। स्कूल में मुझे इग्नोर कर रहे हो कब से? तुमसे आने वाली सुगंध में कभी नहीं पूछ सकती, मैं बस तुम्हें सुनना चाहती हूँ। पर तुमने मना कर दिया, जिस कारण मैं तुम्हें अब अपना सर्वेंट बनाना चाहती हूँ। फिर तुम्हारे पास मना करने के लिए कुछ नहीं होगा। अगर फिर भी तुम नहीं मान रहे तो बस मुझे एक बार सुन लो, तो फिर तुम जा सकते हो। वो तो बस खुद को संभाल नहीं पा रही थी और सेंटारो की नजदीक ही जाती जा रही थी। बस वो उसके ऊपर गिर नहीं वाली थी, पर अचानक दरवाजा तोड़ते हुए नोवेल और सुत्सुमे गिरते हैं, जो कि उनकी बातें सुन रहे थे। और नोवेल कहती है, तुमने अपने दोस्त को अब तक गले नहीं लगाया और यहाँ जाने की बात हो रही है। खैर, नोवेल और लिलिस का वैम्पायर और यूकियोना के एग्जिस्टेंस को जानकर खुश हुए जा रहे थे, पर सुत्सुमे दुखी थी क्योंकि सेंटारो ने उससे फिर से बातें छुपाई। सेंटारो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर लिलिस का बीच में बोलती है, सेंटारो मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें काफी सारी परेशानी हुई। जब भी मैं परेशानी में थी तब तुमने मेरी मदद की, पर मैंने तुम्हें बस अब परेशानी दी और तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें चाटने की कोशिश की। मेरे इतने बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना। और हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ सेंटारो। उसका रोटा चेहरा सेंटारो को काफी ज्यादा दुख पहुंचा रहा था और वो उसका दोस्त बनने के लिए भी तैयार था। बस कुछ कंडीशंस है, स्कूल के अंदर उसे लिख नहीं किया जाएगा और घर पे आना हो तो फिर भी फ्रंट डोर से आएगी। लिलिस की खुशी 7वें आसमान पे थी। नोवेल भी अपने दोस्त के घर जाना चाहती थी और सुत्सुमे जाना तो चाहती है, पर कैसे बताए आखिर।